हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी। और आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट की चौथी क्लास है। हो सकता है इसमें हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए और इसके जस्ट आफ्टर दैट वी विल स्टडी द टॉपिक। ये सिंपल है ना, कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का काफ़ी सारा बेस इसी पर बेस्ड है। मतलब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को दोनों मिक्स करके किया जाता है। तो ये सिंपल होने की वजह से उसको और सिंपल बना देता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में यूज होता है। तो अभी पहले वाला जो अपने लास्ट टाइप पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 किया था। एक धनराशि को 3 भागों में डिवाइड किया था, अलग अलग कोई सी भी कितनी भी हो सकती है। रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था और ये डिसाइड किया था कि उन पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम होगा। तो फिर तीनों पार्ट निकाल लेते, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर अपन इसके बेस को देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है या नहीं, पहले ये देखते हैं। बोलता है 2180 रुपए की राशि 4 बराबर किश्तों में दे है। मतलब ये हुआ कि आप 2180 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दिखा रहे। 2180 रुपए को 4 इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हो, मतलब कोई से भी 4 इंस्टॉलमेंट होंगे और उनको क्लब करके टोटल मिला करके कितने रुपए दोगे? 2180 रुपए दोगे। लेकिन उसके अलावा और कुछ भी है। प्रत्येक किश्त पर शेष समय के लिए, ये किश्त के बाद यहाँ पे पर आएगा। प्रत्येक किश्त पर शेष समय के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दे है। इस लाइन का मतलब क्या है? आपको किश्त की राशि निकालनी है, इंस्टॉलमेंट कितने का जा रहा है ये पता करना है। इस वाली लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे कितनी किश्त जा रही है आपके पास? 4 किश्त जा रही है। तो अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट देते हो तो जब आप पहला वाला इंस्टॉलमेंट उसको दे रहे होंगे, जब आप उसको पहला वाला इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे तो अभी भी आपने 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, तो उन 3 इंस्टॉलमेंट पे 6% का ब्याज लगेगा। जब आप दूसरा इंस्टॉलमेंट दोगे तो अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट आपके पास बच गए, 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा आपने रख रखा है, तो उन 2 इंस्टॉलमेंट पे 6% का ब्याज लगेगा। जब आप तीसरा इंस्टॉलमेंट दोगे तो एक इंस्टॉलमेंट बकाया है, उस एक इंस्टॉलमेंट पे 6% का ब्याज लगेगा। और जब आप चौथा इंस्टॉलमेंट दोगे तो अब ये आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बाकी पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये इसका मतलब है। अब क्या करते हैं देखते हैं। आपसे यह कहा गया है कि आपको जो धनराशि लौटानी है वो धनराशि 4 बराबर किश्तों में लौटानी है। किश्त का मान नहीं पता, हम हमारी तरफ से मान लेते हैं कि जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो इंस्टॉलमेंट हमारा 100% है। तो जो 100%, 100%, 100% और 100%, 4 बार 100% मिलेगा ना, तो वो 4 बार का 100% मतलब 400%। वो धनराशि है मूलधन जो आपने उधार लिया था, और ये ब्याज लगा लगा करके जो दिया है वो आपका मिश्र धन है। देखो अब कैसे है ये देख, अरे क्या दिक्कत हो गई, इसको हैंग हो गया। चलो 1 मिनट वेट कीजिएगा, है ना, जरा वेट कीजिए, देखते हैं इसको। देखिए भाई, माना जो भी इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो इंस्टॉलमेंट कितने का है? 100% का। आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 100% का है, ठीक। अब क्या करना है, जब आप पहला वाला इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे तो वो अकेला इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगा, प्रत्येक किश्त पर शेष समय के लिए 6% का ब्याज लगेगा। तो जब आप पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो अभी 3 इंस्टॉलमेंट बच गए ना, उन 3 इंस्टॉलमेंट पे 6% का ब्याज लगेगा और कुल मिलाकर के आप उसको 118% वापस दोगे। देखो रियल लाइफ का इंस्टॉलमेंट और ये वाला इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा अलग है। रियल लाइफ में तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10,000 की बाइक है, तो आपको वो 10,000 की बाइक का कहता है कि भाई आपने कहा कि मैं भाई पैसा जो है एक साथ नहीं दे सकता, मैं आपको 2 साल में पूरे के पूरे पैसे चुका दूंगा।
तो अगर ये 2 साल में पूरे पैसे चुकाता है ना, तो वो उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, उसकी तरफ से जो भी दर लगती होगी वो पूरी निकाल लेता है, और वो 10,000 की बाइक पर 2 साल का इंटरेस्ट लगा करके, अगर मान लो वो 12,000 की बनती है, तो वो आपको इस 12,000 को 2 साल में डिवाइड करके 500 रुपए की फिक्स अमाउंट बना लेता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन कहा गया है वो क्वेश्चन थोड़ा रियल लाइफ से अलग है, कि आप ये फिक्स अमाउंट तो दो, लेकिन इस अमाउंट को देने के साथ साथ आपको क्या करना है कि बाकी के इंस्टॉलमेंट पे इतना इंटरेस्ट देना है। तो जब वो आप दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे, तो आपके पास अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं, और इन 2 इंस्टॉलमेंट पे आपको 6% का ब्याज देना है। मतलब कितने रुपए लौटाएंगे? 112%। आपने तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट चुकाते समय एक इंस्टॉलमेंट जो आपके पास रह गया है, उस पर आप 6% का ब्याज देंगे, और टोटल आप उसको लौटाएंगे 106%। देखो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट जाता जा रहा है, देखो ब्याज आप कम देते जा रहे हो। पहले 18% एक्स्ट्रा दिया था, अभी 12, अभी 6 रह गया। और जब आप चौथा वाला इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे, तो आपके पास कोई धनराशि वापस बची ही नहीं है, तो आप कोई एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं दोगे। इसलिए अगली बार खाली इंस्टॉलमेंट ही जाएगा चौथे वाले में। ठीक है, तो आपने उसको टोटल कितने रुपए चुकाए? 12 और 6 18, 436%। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में आपने उसने कितने रुपए चुकाए? 436%। लेकिन रुपए की फॉर्म में कितने चुकाए आपने उसको? 2180 रुपए। ठीक है, तो ये जो आपका 436% है, ये 436% किसके बराबर है? 2180 रुपए के बराबर है। ठीक, अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, 1% देखो, 4 पंजे 20 और 36 पंजे 180, यानी पूरा पूरा कितनी बार कट सकता है? 5 बार कट सकता है। तो 1% का मान कितना है? 5। आपने किश्त कितने की मानी थी? 100% की। तो आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 100% कितना हो जाएगा? 500 रुपये। मतलब आपकी किश्त की राशि कितनी थी? 500 रुपये की राशि थी। अब इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट करें, थोड़ा सा और एक्सपांड करें, तो आपने 500 रुपये के 500 रुपये के 4 किश्तें चुकाई हैं, और बाकी के वाले पैसे पर जो भी एक्स्ट्रा दिया है वो आपका ब्याज है। तो 2,000 आपने उधार लिए थे, 2,000 आपने उधार लिए थे, और चुकाए कितने? 2180। 2,000 तो आपने उधार लिए और चुकाए कितने? 2180। वो जो 180 रुपये एक्स्ट्रा था ना, वो आपका ब्याज था। हालांकि आपसे इंस्टॉलमेंट पूछा गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। बस 500 रुपये के 4 इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा चुकता हो गया। एक बार और वापस से समझते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, इसी रेट से, है ना, आसानी से समझ में आएगा। चलिए शुरू हो जाइए, एक बार आप पढ़ लो अपने हिसाब से, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। 5,130 रुपये की राशि 5 किस्त में चुकानी है, यानी 5 किस्त में चुकाएंगे, तो जब पहला इंस्टॉलमेंट दोगे तो 4 पे ब्याज लगेगा, और प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 7% की ब्याज की दर लगती है। क्या बताना है? किस्त की राशि बतानी। चल पहले की तरह ही मान लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट कितने का है नहीं पता, तो कितना माना? 100% माना। तो अगर आप जब पहला वाला इंस्टॉलमेंट दोगे, तो पहले बाकी के जो 5 इंस्टॉलमेंट्स में से आप पहला इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे हो, तो 4 इंस्टॉलमेंट अभी भी आपके पास है। तो प्रत्येक किस्त पर कितना है? शेष समय के लिए, यानी 4 किस्तों के समय के लिए 7% का ब्याज लगा, और आप पूरे 128% वापस दोगे। अगली वाली किस्त पे 7 × 3 हो जाएगा, 121%। अगले वाले पे 7 × 2 हो जाएगा, 114%। फिर 107%, और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे कोई पैसा नहीं लगेगा। अभी इधर वाला रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता है इधर क्या लिखना है। 100 + 7 × 3, 7 या 21, 100 जोड़ा 121, तो वही सारी चीज़। इस पूरे को प्लस कर ले, प्लस करेंगे तो 7 और 14 21 और 21 42, और 42 और 28 70, कितना हो गया? 570% रुपए आपने उसको वापस किए, जबकि आपने लिए कितने थे? केवल 500%। तो ये 570 तो आपने परसेंटेज में वापस किए, और उधर से 5130 रुपए ये आपने
पैसे में वापस किए। 0 से 0 कट गया और आपने निकालनी है 1% की वैल्यू। आप ये देखो 57 को अगर 10 बार बोले, 57 को अगर 10 बार बोले तो 570 हो जाएगा। 57 का में 9 बार कटेगा। 1% का मान 9 रुपए है और किस्त थी आपकी 100% की, तो किस्त का मान कितना आ गया? 900 रुपए का इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हाँ सॉरी 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2। तो आपका इंस्टॉलमेंट था 9। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी धनराशि उधार ली थी, उधार ली गई राशि कितनी थी, अगर मान लो ये पूछा गया, तो आपने 900 रुपए के 5 इंस्टॉलमेंट दिए ना, आपने कितना उधार लिया था? 4500। आपने ब्याज कितना दिया? 4500 रुपए उधार लिए थे और 5130 रुपए वापस किए। कितना ज्यादा है? 630 रुपए का आपने ब्याज दिया। हालांकि इंस्टॉलमेंट पूछा जाता है इसलिए अपन इसी को लिख रहे हैं, ये हमारा आंसर है। ठीक, अगले वाले पे आ जाओ। 1740 रुपए की राशि 5 बराबर किश्तों में दे है और प्रत्येक किश्त पर शेष समय के लिए 8% की ब्याज है। प्रत्येक किश्त का मान ज्ञात करना है। सेम पैटर्न हो गया, यहाँ से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, आप खुद करके देखो और फिर मेरे वाले से आंसर मैच करना। ठीक, अब बार बार ऐसे नहीं लिख रहे किश्त 100% है, हाँ हमें पता है 100% का मान निकालना है। जब आप पहली किश्त दोगे तो 4 किश्त का ब्याज लगेगा, तो 8 चौके 32, फिर 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 तिये 24, 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 100। 16 और 8, या एक काम करो इधर जोड़ लो, हाँ ठीक है ये भी ठीक है। 8 16 24 24 24 48, 48 में 30 जोड़ा तो 48 नहीं जोड़ा तो 80, कितने हो गए? 580%। और ये 580% किसके बराबर है? 1740 रुपए के। आपने काटना है 1 0 से 1 0 और यहाँ से 1% की वैल्यू होगी 5 या 15, 8 या 24, 1% की वैल्यू होगी 3 रुपए। और जो आपने इंस्टॉलमेंट लेना है वो 100% का है, तो 300 रुपए का इंस्टॉलमेंट जाएगा। और 300 रुपए के 5 इंस्टॉलमेंट देखो तो 1500 रुपए उधार लिए थे, 240 का ब्याज बना। वापस से 5 किश्तें हैं, अब हो जाओ शुरू। ठीक है, चलिए देखना नहीं, अपना अपना आंसर बनाते हैं। भाई इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पहले वाले क्वेश्चन में लिख लिया, पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने लिख लिया, बहुत है अपने लिए, है ना। चलिए 48 रुपए की राशि 5 किस्तों में दे रहा है 10%। अगर 5 दे रहा है तो पहली किस्त पे 4 का ब्याज लगेगा, 140, 130, 120, 110 और 100। 10 30 60 100 600। 600% का मान किसके बराबर है? 4800 के बराबर है। तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 800 के बराबर। यानी आपका जो इंस्टॉलमेंट था वो कितने रुपए का था? 800 रुपए का इंस्टॉलमेंट था। ठीक है, अब तो आसान है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं, आसानी से किया जा सकता है। भाई यहाँ तक के आपके जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। जो अपना टाइप बन सकता था, यूजुअली जो बनता है ना, साधारणतया जो बनता है टाइप, वो अपना वहां तक खत्म हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 48 से 60 तक या 65 तक, जो भी आगे जाते हैं वो सारे के सारे बेसिक हैं। हो सकता है आपको बेसिक से करना पड़े, हो सकता है किसी में कोई तरीका निकल जाए और परसेंटेज के बेसिस पे कर लें। तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कितना है? 180 रुपए। बोलता है ब्याज की दर कितनी है? ये आपके पास 600 रुपए का, और एक बार तो 4 वर्ष का है, एक बार 2 वर्ष का है। ब्याज की दर तो सेम ही होगी ना, ब्याज की दर अलग अलग तो नहीं हो सकती। और इन दोनों से टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 180 रुपए। आप ये देखो, जब धनराशि समान है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ से मिलेगा 4x ब्याज, तो यहाँ से मिलेगा 2x ब्याज, और टोटल हो गया 6x ब्याज। ये आपके 600 रुपए, इस पे मिला 6x ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 और बराबर में 180। 0 से 0 गया और 36 पंजे 180। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5%। ब्याज की दर कितनी? ब्याज की दर कितनी? 5%।
आप अलग अलग निकाल के जोड़ोगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। वैल्यू तो सारी एक जैसी है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दोनों में धनराशि एक जैसी। तो 4 और 2 को ही जोड़ दो ना, क्या जा रहा है 6 साल, क्योंकि धनराशि तो एक ही धनराशि पे तो निकाल रहे हैं। अगला देखो, 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और एक अन्य, अन्य कौन सी है नहीं पता, वो कितनी दर से, 10% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, और दोनों पे कुल ब्याज कितना है 480। इस बार धनराशि अलग अलग हो सकती है, कितनी है पता नहीं है दूसरे वाले की, पहले की तो पता है। अच्छा, दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है। इस बार धनराशि अलग अलग होने की वजह से अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपने 500 रुपए दिए हैं 4 साल के लिए 12% से, और जो दूसरी धनराशि आपने दी है 4 साल के लिए 10% की दर से, इन दोनों का टोटल ब्याज कितना है 480 रुपए। दोनों का टोटल ब्याज कितना है 480 रुपए। जो बनता है बना लो, बाकी कट कर देंगे, इसको भी काट दो। ठीक है, 5 चौके 20, 20 × 12 240, 240 इधर लाओ और माइनस कर दो, 4x/100 बराबर, अगर 480 में से 240 घटाओगे, 480 में से 240 घटाओगे तो वापस 240 ही तो बचेगा। अरे भाई यहाँ पे एक ही जीरो बचा है, ये गलती से 2 लिखने में आ गए, बराबर 240। ये आपका 4 से गया 60 बार, और x का मान आया 600 रुपये। मतलब कि वो जो अन्य धनराशि थी वो कितनी थी 600 रुपए की थी। अन्य धनराशि कितने की थी 600 रुपए की थी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, ये मूलधन और ये 2 वर्ष के लिए, जो ब्याज की राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिलती है, दो अलग अलग से मिलती है, उनका अंतर, ब्याज की जो राशि मिल रही है ये ब्याज है, तो दोनों बैंक की ब्याज दर में कितना अंतर है। अब चाहे दर पूछे चाहे दर का अंतर पूछे, फॉर्मूला एक ही है। क्या करेंगे, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर कितना लिखेंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। दर का अंतर ही तो पूछा है ना, RD लिख दो, दो अलग अलग मानो, जिससे अच्छा है एक ही फॉर्मूले में रखना है। हमने एक टाइप पढ़ा भी था, उसमें भी कहा था चाहे आपको दर दी हो चाहे दर का अंतर दिया हो, फॉर्मूला यही है, इसी में पुट करना है। ये आपके डबल जीरो कैंसिल हुए, 50 × 2 होता है 100, 100 इधर बटे में जाएगा, तो 100 अगर बटे में जाएगा तो 100 के 2 जीरो ऊपर कितना है 0.25। रेट का डिफरेंस कितना है, ब्याज की दर का अंतर है 0.25%। यही हमारा आंसर है। इतने आसान आसान से, अब तो बेसिक वाले सवाल लेके, अच्छा ये भी दर के अंतर का ही है, तो इसी तरीके से होगा। दो स्रोतों से 1500 रुपए पर, दो अलग अलग हैं, दोनों पे 1500 रुपए पर, 3 वर्ष के पश्चात मिलने वाले, टाइम पीरियड भी दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है, ब्याज की दर का अंतर पूछा, सेम वही क्वेश्चन है ना। तो आपका ब्याज का अंतर कितना है 13 रुपये 50 पैसे, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, RD लिख दिया, रेट डिफरेंस, और बटे में 100। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 15 से 10 बार, 15 से 9 बार, 3 से और उड़ा दो 3, इधर 10 बचा ना, 10 से भाग दे दो, कितना बन गया 0.3। रेट का डिफरेंस कितना होगा, ब्याज की दर का अंतर होगा, दोनों की ब्याज दर का अंतर होगा 0.3%। कौन सी कितनी, इससे मतलब ही नहीं, उसने तो अंतर की बात करी, हमने अंतर निकाल दिया है ना। अगले पे आ जाओ। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसके बराबर की राशि ही, बराबर की राशि यानी समान धनराशि हो गई, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए उधार दी, और उससे कुल ब्याज सॉरी
और उससे कुल ब्याज कितना मिला? 760 रुपए का ब्याज मिला। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी? धनराशि हो गई x। अगर धनराशि और समय बराबर बराबर है तो दर को दोनों को जोड़ दो, क्या फर्क पड़ना है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा। तो भाई आप दो अलग अलग भी तो लिखोगे, पहले मूलधन इंटू 9 इंटू 2/100, फिर लिखोगे मूलधन इंटू 10 इंटू 2/100। जब अच्छा यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि कुल लिखा हुआ है। अगर वो कहता दोनों का अंतर तो आप 10 - 9 करके 1 लिख देते। और बराबर में कितने रुपए हैं? 760। थोड़ा ध्यान दो भाई, 19 के पहाड़े में 76 आता है क्या? 19 चौके 76, और 2 से गया 2 बार, और x की वैल्यू आई 200। अरे कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? मोहन ने कुछ धनराशि 9 वर्ष वार्षिक साढ़े ब्याज की दर से और उसके बराबर की राशि 10%। अरे 40 बार घटा, यहाँ पे ही गलत लिख दिया तो भाई अभी तो पैसे का नुकसान हो जाता। 19 चौके 76 और 0, 2 से काटा 20 बार, ये 100 इधर आएगा, इस 20 से गुणा होगा, और धनराशि कितनी है? 2000। मतलब कि उस व्यक्ति ने कितनी धनराशि उधार ली थी? धनराशि जो ऋण के लिए दी थी वो थी आपकी 2000 रुपए। अगर कुल लिखा होता है मतलब जोड़ना है, अगर कहीं लिखा था इसका ब्याज इससे इतना अधिक है या दूसरा ब्याज इससे इतना कम है, तो कम और अधिक शब्द बताते हैं हमेशा अंतर को। अगले सवाल पे आ जाइए। बोलता है किस धनराशि पर, यानी धनराशि नहीं पता, मूलधन पता करना है, ठीक है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अरे ये तो बच्चे वाला सवाल हो गया। कौन सी धनराशि पर, मूलधन पर 5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। ये 20 2500 और 5 उधर जाके गुणा हुआ और कितने बन गए? 2500। आप यहां देखो, अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर 4 साल के लिए है, 5% वार्षिक ब्याज की दर 4 साल के लिए, तो 5 चौके 20, 20% ब्याज मिलेगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि 500 रुपये मिलेंगे। अगर 20% का मान 500 है, 5 से गुणा कर दो दोनों को। पूरी धनराशि तो 100% होती है ना, ये 5 से गुणा हुआ तो ये भी 5 से गुणा हो गया, कितने हो गए? 2500 रुपये। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक एक नियम से आ रहा है तो उससे भी आंसर लिख सकते हैं, एक एक नियम से आ रहा है तो उससे भी कर लूँ, एक ही बात है। परसेंटेज में हमारा ब्याज 20 और रुपए की टर्म में हमारा ब्याज 500। करो भाई करो, इसके आगे करो। अगला सवाल पढ़ो, आप देखो कर सकते हैं क्या अपन। प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर से, दर नहीं पता, दर नहीं पता। 1800 रुपए की राशि 10 साल में 2700 हो जाएगी। 1800 रुपए की तो राशि है और 10 साल में 2700 हो जाएगी। 2700 रुपए अमाउंट है। अब या तो मिश्र धन का फॉर्मूला यूज करो, या आप ये देखो आपके 1800 रुपए कितने बन गए? 2700 रुपये बन गए, तो सीधा सीधा कह सकते हो ना 900 रुपये का ब्याज है। 900 रुपये ब्याज, ये वाला मूलधन, ये वाला अमाउंट। टाइम आपके पास है, रेट आपको फाइंड करना है। आपका ब्याज 1800 रुपये पे 900 रुपये ब्याज मिला, 50%। 50 में 10 का भाग दिया 5, सीधा आंसर। 900 रुपये का ब्याज मिला, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 2। 900 से 1800 काटा 2 बार, 2 से गया ये और 2 से गया 5, 0 से 0 काटा और 2 से 10 5। आर को उधर भेज दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 5%। आप ये देखो 1800 रुपये पे 2700 रुपये बन गए, यानी 900 रुपये ब्याज मिला। और यहाँ पे कह रहा 10 साल में, यानी 50% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 50%। और 10 इंटू आर परसेंट, ये किसके बराबर है?
50% की, तो 10 से इसको 5 बार काटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ये इस परसेंट की वजह से वो पहली क्लास में जो गड़बड़ हो रही थी ना, आंसर नहीं आ रहा था, वो इसी वजह से नहीं आ रहा था। यहाँ मैंने वो रुपीज में लिखा हुआ था और दूसरी साइड परसेंटेज में लिख दिया था हमने। चलिए कोई बात नहीं। साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए 5 वर्ष में 900 रुपए मिश्र धन हो जाएंगे? अगर 750 रुपए पे 150 रुपए मिले तो 20% हो गया, तो 5 × R% बराबर 20%। 5 से 20 काटा 4 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, हमारा आंसर। यहाँ पे कितना रुपए ब्याज मिला? 150 रुपए ब्याज मिला, तो 150 रुपए इसका कितना परसेंट है? 150 रुपए 750 का, 150 नहीं देखो तो 15 रुपए 75 रुपए का देख लो, 15×5 = 75, 20% हो गया। तो यानी 5 समय को दर से गुणा करें तो 20% आना चाहिए। आर का मान कितना है? 4%। बाकी आप जो बेसिक से करते हैं, 700 रुपए कितने हो गए? 900 रुपए हो गए। बोलो भाई ब्याज कितना मिला? यहाँ से ब्याज कितना मिला? 150 रुपए मिला। तो ये आपका ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। 15×5 = 75, 5 × 5 = 25 से घटा 4 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 4% हमारा आंसर। 4% हमारा आंसर, सीधा सीधा है। ये रायता थोड़ा सा फैलने वाली चीज है, अगर बेसिक कंसेप्ट आ गया है तो एक लाइन में आंसर निकलता है। ठीक, अब इस सवाल को आप पढ़िए, अपने हिसाब से कीजिए। अब ये आपकी समस्या है, वीडियो को रोक दो, अपने हिसाब से करके देखो एक बार। करके देखें। 1600 रुपए का 2 वर्ष और 3 महीने में, ये टाइम पीरियड पूरा का पूरा वर्ष में होना चाहिए। 3 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 3/12 कितना हो गया? 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष, और 2 ये रहा, 2 सही 1/4 वर्ष का मतलब होता है 9/4 वर्ष। ठीक है, 9/4 वर्ष। तो ये आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। कितना ब्याज मिला है भाई? 252 रुपये मिला है। जो कटता है वो काट दो, 16 से 16 कट गया, और ये 4 से, सॉरी 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से 4 बार। ठीक है, और 4 से कट सकता है, 9 से काट लेते हैं, 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, और 4 से गया 28, 7 बार। दर का मान कितना आया? 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 7, कितना बना? 7% बना। आगे, राम ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपए की राशि में निवेश किया, तो ये तो हो गया आपका मूलधन राशि। फिर आगे क्या कहता है? 7 वर्ष के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी? 7 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी, मतलब आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। तो 12% का 12×7=84 का आप ब्याज निकाल लो, मूलधन में जोड़ देना। ठीक है, तो ये हो गए आपके 224,000 इंटू 84%। 2 0 कैंसिल और गुणा कर लो। 12×4 = 48 के 8 हासिल 4, 24 और 4 28 के 8 2, 24 और 2 26। कितने से गुणा करना है? 7 से। 7 8 56, 56 और 5 61। अभी में 16 आ रहा है यार। 56 और 5 61, 6 6 7 42 और 6 48 के 8 हासिल लगे 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18। इतना आपको ब्याज मिलेगा। ये तो ब्याज है। आपके जो 22,400 थे उस पे 18,816 अगर ब्याज मिला तो धनराशि अभी के आखिरी में 16 आ रहा है, चेक करनी पड़ेगी, जोड़ना ही पड़ेगा। 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 11 के 1 हासिल लगा 1, 41216, 41216। डिजिट पे तो सारी एक जैसी घुमा रखी है। हाँ, तीसरा वाला आंसर। भाई यहाँ पे आंखों का धोखा ना हो जाए, सवाल आते आते भी गड़बड़ ना हो जाए, है ना।
सीधे मिश्रधन भी निकाल सकते थे, 184 से गुणा कर देते 224 को, तो भी आंसर बन जाता है ना। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज, उसी धन पर सेम अमाउंट पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपए अधिक है। मतलब पहले वाले पे जो ब्याज मिला इस दूसरे वाले ब्याज से 80 रुपए अधिक है। तो आप ये देखो पहले वाले पे कितना ब्याज मिला, 16%। दूसरे वाले पे कितना ब्याज मिला, 5% की दर से 3 साल, 15%। धन समान है ना, इसलिए इसको कर सकते हैं। बोलो कितना ब्याज ज्यादा मिला, 1%। लेकिन वो तो कह रहा है नहीं भैया 80 रुपए ज्यादा मिले। कितने, 80 रुपए ज्यादा मिले। 1% किसके बराबर है, 80। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन कितना होता है, 100%। कितना आंसर आया, 8,000 रुपए आपका आंसर है ऑप्शन में। हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। सही है ना। अब तो जो बेसिक क्वेश्चन बचे ना ये सिर्फ वही हैं, जो स्पेशली टाइप्स थे उन्होंने वो अपन ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है ना। कौन परेशान हो रहा है ये। ओके, इसको पढ़िए। कितने वर्ष में, टाइम पता करना है हमें। 12% की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 है। ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, ब्याज भी दे रखा है, दर भी दे रखा है, सब भी दे रखा है। तो ये आपके 1,080 रुपए ब्याज बराबर ये आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे, तो बोलो रे 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बराबर में कट गई। 12 ना में 108 और 3 थी 9। टाइम कितना आया, 3 साल। टाइम कितना बना, 3 साल। यही हमारा आंसर है, 3 साल ही हमारा आंसर है। ठीक, इसको पढ़िए। हो सकता है शायद ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो, देखते हैं क्या बनता है। एक बार आप पढ़ लीजिए सवाल को। किरण अपनी पूंजी का आधा भाग 4% से, देखो उसकी पूंजी तो मानी आपने एक्स, तो आधा भाग तो गया 4% से। फिर उसके बाद 1/3 भाग उसका गया 3% से, और शेष भाग, अब शेष भाग कैसे आएगा, x में से x/2 ये ले गया, x में से x/3 ये ले गया, तो बाकी कितना बचा, एलसीएम लो 6 आएगा। 6x में से 2 से 6 कटा 3 बार, तो ये बन गया 3x। 3 से कटा 2 बार, तो ये बन गया 2x, और ये कितना बचा, x/6। ये धनराशि कितने से, 5% से। तो ये धनराशि ब्याज की दर, ये धनराशि ये ब्याज की दर, ये वाली धनराशि ये ब्याज की दर। और कितना ब्याज मिला, 115। तो तीनों से जो ब्याज मिलेगा 115 के बराबर रख दो। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका है ये जो बटे में आ रहा है ना, 1 2 3 6, धनराशि ऐसी मान लो ना, मान लिया धनराशि 6, तो पहली आधा भाग मतलब 3, 1/3 मतलब 2, तो बचा कितना, 1। इससे भी किया जा सकता है। अब मैं इसको अगले पेज में पूरा लिख देता हूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब जब ये इतना लिखा है तो इसको पूरा इसी बेसिक से बता देता हूं एक बार। आपने धनराशि ली आधी, 4% की दर से 1 साल, ठीक है। फिर आपने ली धनराशि 1/3, ये आपने ली 3% की दर से 1 साल, और तीसरा वाला शेष हिस्सा x/6 5% की दर से 1 साल। इतना ही था, देख लें एक बार कितना था, 5% की दर पे निवेश किया था तीसरा हिस्सा, और टोटल पे कुल आय, कुल आय का मतलब है टोटल कितना ब्याज मिला, ठीक है। 200 300 600, एलसीएम कितना आया, 600। 200 से कटा 3 बार, 3 को ऊपर गुणा किया 12x। 300 से कटा 2 बार, 2 को ऊपर गुणा किया 6x। 600 से 600 पूरा कट गया, कितना बचा, 5x। 115 रुपए। 6 और 5 11, 11 और 12 23। और क्या 23 से 115 कटता है, बिल्कुल। 25 से 5 बार 125, और 23 से 5 बार 115। इसको उस तरफ ले जाकर गुणा कीजिए, धनराशि कितनी थी, 3,000 रुपए।
आपका छोटा सा होमवर्क है, इसी क्वेश्चन का ही यही एक छोटा सा होमवर्क है। मूलधन मानना 6, अगर आधा देना है तो 3, 1/3 देना है तो 1/3 करोगे तो 2, और शेष बच गया 1। 3% से, 4% से, 5% से उधार देना। इस ब्याज को 115 के बराबर रख के आंसर निकाल के देखना। 9, 8, 5। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा उल्टा लिख दिया। ये 4 है, ये 3 है। देख लो इधर, 12 और 6 18 और 5 23। 23% को इसके बराबर रख दो, 23% को इसके बराबर रख देना। हाँ भाई, देखो तो कितना तगड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ डराने के लिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई बड़ा टिपिकल सा। देखो 4 वर्ष के लिए टाइम आपका 4 हो गया, ये मूलधन है और ये ब्याज है, अनुपात दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है? अनुपात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। 10 से 10 कट गया, ये 2 बार और ये 5 बार। 7 पंजे 35 और बटे 2, 35 का आधा कितना होता है? 7.5% होता है। होता है 7.5%। यही आपका आंसर है। साढ़े 7% ही होता है ना, सॉरी 17.5% ही होता है ना। अरे ये डॉट दिख कैसे नहीं रहा? हाँ 17.5% है ना। बेसिक सा क्वेश्चन। अब चल भी बेसिक ही रहा है। जो टाइप था मेनली वो तो कल की क्लास में लास्ट के 3 पढ़े थे ना, वो जज सबसे ज्यादा अच्छे थे। ये आ गया वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक निश्चित धनराशि का आधा भाग 20% की दर से उधार दिया, बाकी धनराशि का 1/5 भाग 25% की दर से उधार दिया, और शेष धनराशि 10% की दर से उधार दी। यदि कुल धनराशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2880 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात करो। ये आपकी धनराशि का आधा भाग, मूलधन, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, है ना। ये आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय, सबके साथ एक साथ बाहर लिख देंगे 4, है ना। चलो लिखते चलो, दर इंटू समय। दूसरा वाला कितना है? आपका 1/5 हिस्सा, ये आपका मूलधन इंटू, ये 25% से जाएगा। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तीसरा वाला हिस्सा आपने x में से x/2 भी दे दिया, x/5 भी दे दिया, तो बचा कितना? बचा कितना? एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया? ये हो गया 10x, ये हो गया 5x, ये हो गया 2x। बचा कितना? 3x/10। शेष धनराशि, ये 1 0 एक्स्ट्रा लिखने में आ गया। शेष धनराशि मूलधन इंटू कितने से देनी है भाई? 10% देनी है, दर इंटू समय बटा 100। और ये पूरा का पूरा ब्याज किसके बराबर है? 2880 रुपए के बराबर है। ठीक है, ये 200, ये 500 और ये 1000, पूरे का एलसीएम कितना आया? 1000। बोलो रे कितना बचा? 200 से 1000 कटेगा 5 बार, 5 को ऊपर गुणा कर दो,